बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नवाजिश फोर्सेस अकेडमी। आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम पर्सनैलिटी टेस्ट की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज 10 टेस्ट पर मुश्तमिल होगी। हर टेस्ट में 10 एमसीक्यूज होंगे। इस सीरीज का ये बेनिफिट होगा कि जो पर्सनैलिटी टाइप क्वेश्चन आते हैं पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा टेस्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट का, बाज़ दफ़ा आपको इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी के मालिक हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप अकेले रहना पसंद करते हैं? बहुत कम, बहुत ज़्यादा, अक्सर औकात, ना होने के बराबर। स्टूडेंट्स, आपने एक बात अपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि पर्सनैलिटी टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपने हमेशा पॉजिटिव वे को मद्देनजर रखना है। आपने नेगेटिव की तरफ नहीं जाना। ना आपका मकसद है किसी की तरफ इशारा करना, किसी को पॉइंट ऑफ करना। आपका सिर्फ मकसद है कि अपनी पर्सनैलिटी को शो करवाना, कि आप दूसरों को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हैं कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी के मालिक हैं। अब क्वेश्चन है कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं? बहुत कम, बहुत ज़्यादा, अक्सर औकात, ना होने के बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ना होने के बराबर होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम इन तीनों में से क्यों नहीं आएगा, बहुत कम भी आ सकता था, वो क्यों नहीं लगाया आपने? वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आप अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर मैं ये करेक्ट कर दूं बहुत कम, तो आप नेगेटिव सेंस में चले जाएंगे। वो किस तरह नेगेटिव सेंस में चले जाएंगे कि आप मुत्तहिद रहना पसंद ही नहीं करते, आप इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहना पसंद ही नहीं करते, इसलिए आप नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, ना होने के बराबर। इट्स मीन इसका यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं? अक्सर औकात, बहुत कम, कभी कभार, बहुत ज़्यादा, ना होने के बराबर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कि आपने हमेशा पॉजिटिव वे को मद्देनजर रखते हुए अपना आंसर देना है। तो आप अपना फैसला खुद कर सकते हैं, तो तब भी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तब भी आपके अंदर कुछ करने का जज्बा पैदा होगा। तो इस मीन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अक्सर औकात नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा, कभी कभार भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि आप अपना फैसला खुद ही करते हैं, दूसरों के आप मोहताज नहीं कि दूसरे आपके लिए कोई फैसला करें, तो तब ही आप कोई काम करने का डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्या आप अपनी ख्वाहिशात को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं? अक्सर औकात, बहुत कम, बहुत ज़्यादा, ना होने के बराबर, कभी कभार। तो स्टूडेंट्स, इस दौर भी आपने पॉजिटिव वे को मद्देनजर रखते हुए आंसर देना है कि हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको टिक कर दूं कि अक्सर औकात इसका आंसर है, तो हो सकता है कि मेरी जो ख्वाहिश है उससे किसी का नुकसान हो रहा हो सकता है किसी की जान जा रही हो सकता है किसी का मालो जान का नुकसान हो रहा हो। तो मेरी उस ख्वाहिश की को पूरा करते हुए तो अक्सर औकात इसका आंसर नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा। हो सकता है किसी को कोई ना कोई लॉस हो रहा हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, ना होने के बराबर। क्योंकि मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने मफाद के लिए किसी की जान को, किसी के माल को ख़तरे में नहीं डाल सकता, इसलिए ना होने के बराबर ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। क्योंकि आपने पॉजिटिव वे को मद्देनजर रखते हुए आंसर चूज करना है, तो इसलिए पॉजिटिव वे को मद्देनजर रखते हुए यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मुझे अपने एहसासात दूसरों तक पहुंचाने में मुश्किल होती है। अक्सर औकात, ना होने के बराबर, कभी कभार, बहुत ज़्यादा, बहुत कम। स्टूडेंट्स देखिए, अगर तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर सेल्फ बिलीव नहीं है, आपके अंदर कुछ करने का इरादा नहीं है, तो तब आपके जो एहसासात है वो दूसरों तक पहुंचाने में आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी। और जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, सेल्फ बिलीव भी है, कुछ करने का इरादा भी है, सेल्फ इत्मादी भी है, तो आप फिर जो अपने एहसासात है दूसरों को ईजिली कह सकते हैं। आपको उनमें कहने में कोई हिचकिचाहट, कोई हेजिटेशन पेश नहीं आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ना होने के बराबर होगा। क्योंकि आपके अंदर तो सेल्फ बिलीव भी है, आपके अंदर कुछ करने का इरादा भी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है। तो इसका जो आंसर होगा ना होने के बराबर, क्योंकि आपने पॉजिटिव वे को मद्देनजर रखते हुए आंसर देना, तो इट्स मीन इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्या आप अपने एहसासात का इजहार दूसरों से आसानी से कर सकते हैं?
ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सिमिलर है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूँ, आपने कमेंट्स में बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। ना होने के बराबर होगा, अक्सर औकात होगा, कभी कभार होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बहुत कम होगा। तो इंशाल्लाह मैं फिर आपको बताऊंगा कि किसका आंसर करेक्ट है, किसका आंसर नहीं है। तो इससे ये होगा कि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह जो मैंने पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में ब्रीफली आपको अंडरस्टैंड करवाया, आपको अंडरस्टैंड किया भी है या नहीं भी किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मैं बेसब्रा हूँ, बहुत कम, अक्सर औकात, ना होने के बराबर, कभी कभार, बहुत ज़्यादा। देखिए आपने पॉजिटिव वे को मद्देनजर रखते हुए आंसर देना है कि मैं बेसब्रा हूँ, बहुत कम, अक्सर औकात, ना होने के बराबर या बहुत ज़्यादा। तो आपने पॉजिटिव वे को मद्देनजर रखते हुए आंसर दिया, ना होने के बराबर इस करेक्ट आंसर होगा इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैं हर मसला हल करते वक्त मुमकिन पहलू को मद्देनजर रखता हूँ, जारी बात है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ना होने के बराबर, कभी कभार, अक्सर औकात। क्योंकि जब भी किसी पहलू को मद्देनजर रखते हुए आपने फैसला किया तो वो हमेशा पॉजिटिव वे में फैसला हुआ है। जब भी आपने किसी मसले को हल करते हुए पहलुओं को मद्देनजर नहीं रखा तो आपने फैसला कर दिया तो वो पॉजिटिव वे में नहीं जाएगा, वो नेगेटिव वे में जाएगा। तो जारी बात है, हर फैसला, हर जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, उसको सॉल्व करने का ये क्राइटेरिया है, ये मेथड है, ये टिप है कि आप उनके पहलुओं को मद्देनजर रखें कि आया कि ये मसला किस तरह सॉल्व हुआ, कौन कौन सी मतलब इसमें कह लें कि मिस्टेक्स हुई जिनकी वजह से ये मसला सॉल्व हो, उनको आप मद्देनजर रखते हुए फिर फैसला करें तो इंशाल्लाह फिर आपका फैसला करेक्ट होगा। तो इसलिए ये पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हुए इसका जो आंसर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या औरतों को मर्दों के बराबर हकूक देने चाहिए, कभी कभार, बहुत कम, ना होने के बराबर, अक्सर औकात, बहुत ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा कुरान मजीद, हमारा इस्लाम भी हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी को किसी पर बर्तरी दें। बर्तरी सिर्फ तकवे की बुनियाद पर दी जाती है, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि ना किसी अरबी को किसी अजमी पर, ना किसी काले को किसी गोरे पर कोई बर्तनी हासिल नहीं है। बर्तरी हासिल है तो सिर्फ तकवे की बुनियाद पर है। तो जारी बात है, औरतों को भी मर्दों के बराबर हकूक मिलेंगे तो दोनों गाड़ी के पहिए बराबर चलेंगे, क्योंकि औरत और मर्द की मिसाल एक गाड़ी के पहियों की तरह है। अगर दोनों बैलेंस है तो गाड़ी सही चलेगी, अगर एक भी इनबैलेंस होगी तो गाड़ी नहीं सही चलेगी। तो इट्स मीन आपने पॉजिटिव वे को मद्देनजर रखते हुए आंसर देना है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या आप हकीकत पसंद हैं, बहुत कम, बहुत ज़्यादा, कभी कभार, अक्सर औकात, ना होने के बराबर। स्टूडेंट्स इसमें भी आपने देखना है कि आपने पॉजिटिव वे को मद्देनजर रखना है। क्या आप हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं, क्या आप मौत को तस्लीम कर लेते हैं, क्या आप इज्जत को तस्लीम कर लेते हैं, क्या आप जिल्लत को तस्लीम कर लेते हैं, क्योंकि इज्जत, जिल्लत, ज़िंदगी, मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। और इंसान भी वही है कि जो हकीकत को तस्लीम कर ले कि वाकई हाँ, अब ज़िंदगी अगर दी है तो मौत भी आनी है, अगर रिज़्क़ दिया है तो इज़्ज़त भी मिलेगी, अगर इज़्ज़त मिली है तो अल्लाह की ज़ात ज़िल्लत भी दे सकती है। तो इसको आप इस्तेमाल करते हुए इसका जो आंसर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा कि आप बहुत ज़्यादा हकीकत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप लोगों की उम्मीद पर पूरा उतरते हैं, बहुत कम, ना होने के बराबर, बहुत ज़्यादा, अक्सर औकात। स्टूडेंट्स देखिए, आपने अपनी पर्सनैलिटी को जज करते हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि अगर तो लोगों ने आपके साथ पॉजिटिव उम्मीदें लगाई हैं कि वो आपके दर पे आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने वसीले बनाए होते हैं कि फ़लाने बंदे के पास चले जाओ वो ये काम तुम्हारा कर देगा, फ़लाने के पास चले जाओ, अल्लाह ताला की ज़ात ने वसीले बनाए होते हैं लोगों के। क्योंकि हमारा आपस में माशरा बनता ही ऐसे इत्तेहाद व इत्तेफाक से, एक का दूसरा काम करता है, दूसरे का तीसरा करता है, तीसरे का चौथा करता है। तो इसलिए ये कम्बिनेशन बनता है, बड़ा एक खूबसूरत कम्बिनेशन बनाया हुआ है अल्लाह ताला की ज़ात ने। तो अगर तो लोगों ने आपके साथ पॉजिटिव उम्मीदें लगाई हैं कि अगर तो वो आपके पास आएंगे, तो जारी बात है अगर तो वो पॉजिटिव उम्मीदों के साथ आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। इस मीन इसका जो आंसर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या आप अपनी कमाई अकेले खर्च करते हैं, बहुत कम। अगर तो आप बहुत कम करेंगे तो फिर भी आपके अंदर सेल्फिश होगी कि थोड़ी सी होगी कि अच्छा यार मेरी कमाई है, मैं खुद ही खर्च करूं। अक्सर का तब भी सेल्फिश यानी कि थोड़ा सा नेगेटिव माइंड की तरफ आप जाएंगे, कभी कभार भी आप नेगेटिव माइंड की तरफ जाएंगे, ना होने के बराबर। क्योंकि हमेशा जो बरकत होती है वो शेयरिंग करने से होती है, अपनी चीज़ें दूसरों को देने से अल्लाह ताला की ज़ात बरकत देती है इंसान के माल में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ना होने के बराबर, कि मैं अपनी कमाई ना होने के बराबर अकेले भी खर्च नहीं करता, मैं हमेशा अपने आप को दूसरों के साथ मिला के, अपने आप को दूसरों के साथ शेयर करके, अपनी चीज़ें शेयर करके फिर मैं मतलब अपनी कमाई को खर्च करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम क्वेश्चन आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गए हों और कुछ ना कुछ आपको हाउ नाउ होगी कि किस तरह पर्सनैलिटी टाइप के क्वेश्चन आते हैं पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में, पर्सनैलिटी टाइप कैटेगरीज में।
तो जो उस कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वो पर्सनैलिटी टेस्ट के और ज़्यादा MCQs या और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स या इंपॉर्टेंट मटेरियल गेन करें, तो वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, उधर आप कॉन्टेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन और मज़ीद आपको इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दी जाएगी अबाउट पर्सनैलिटी टेस्ट के हवाले से। और जो कैंडिडेट्स पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट के हवाले से परेशान है, नॉन वर्बल जिनमें वर्बल पोर्शन है, नॉन वर्बल है, इंग्लिश के हवाले से परेशान है, फिजिक्स के हवाले से परेशान है, तो वो भी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको कंप्यूटराइज्ड इंटेलिजेंट टेस्ट प्रोवाइड करूँगा, इंग्लिश टेस्ट प्रोवाइड करूँगा, फिजिक्स टेस्ट प्रोवाइड करूँगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट उसमें रिपीट हो जाते हैं। तो जिसको आप प्रिपेयर करके ना सिर्फ अपना इंटेलिजेंट टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट, फिजिक्स टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं, बल्कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आप पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये तमाम टेस्ट जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ठीक है। एक मतलब पैसा भी आपसे नहीं इसका चार्जेस किया जाएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इंशाल्लाह आपको मैं ऐसे नोट्स प्रोवाइड करूंगा कि जो आज से पहले आप तकरीबन इसमें बहुत ज़्यादा MCQs रिपीटेड होते हुए दिखाई देंगे आपको। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस तरह की आप कन्फ्यूजन पेश कर रहे हैं, कौन से टेस्ट में आपको मुश्किल पेश आ रही है। मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा ताकि मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और मुश्किल पेश आ रही है इंटेलिजेंट टेस्ट के हवाले से, इंग्लिश टेस्ट के हवाले से, फिजिक्स टेस्ट के हवाले से, मैं उनकी ये मुश्किल दूर कर सकूँ और उनको उनके ख्वाबों तक पहुँचाने में कुछ ना कुछ मैं अपना जो रोल है वो किरदार अदा कर सकूं। तो अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।